जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अभी के समय में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और ये टॉपिक है इंडिया वर्सेस यूएसए ट्रेड वॉर। तो ये ट्रेड वॉर है क्या, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया और इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पे क्या होगा, और साथ ही देखेंगे कि कैसे इंडिया और यूएसए के बीच ये टेंशन बढ़ती जा रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, बात ये है कि जुलाई 30, 2025 को यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 2025 से इंडिया के सारे गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। You know, we put a 50% tariff on India. और साथ में एक पेनल्टी भी, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। लेकिन ये टैरिफ होता क्या है? सिंपल बोलो तो यह एक तरह का टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। मतलब भारतीय सामान अब अमेरिका में 25% महंगे हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं ये डिसीजन क्यों लिया गया। ट्रंप का कहना है कि इंडिया के हाई टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड, ऑयल और मिलिट्री डील्स उनको पसंद नहीं है। उनका लॉजिक है कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदता है और ग्लोबल मार्केट में बेच रहा है, और यह यूक्रेन वार के अगेंस्ट है। अब जानते हैं यूक्रेन वार के कैसे ही अगेंस्ट है। देखो, इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, उसके बदले में हम रशिया को पैसा देते हैं और फिर हम जो ऑयल खरीदते हैं हम उसको रिफाइन करके और देशों में बेच देते हैं। जब हम और देशों में बेचते हैं तो देखो, हमें खुद का चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन साथ में अगर हम और देशों में बेच रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम काफ़ी ज़्यादा ऑयल रशिया से ले रहे हैं, और जो रशिया के पास पैसा जा रहा है उससे रशिया को प्रॉफिट हो रहा है और वो उस पैसे का यूज़ यूक्रेन लड़ाई में कर रहा है। और ट्रम्प के इस डिसीजन का इंडिया ने क्या जवाब दिया? तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यह बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और अनरिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब यूक्रेन वार शुरू हुआ तब अमेरिका और यूरोप ने ही इंडिया को रशिया से ऑयल लेने के लिए एनकरेज किया था ताकि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस स्टेबल रहे, और अब वही कंट्रीज इंडिया को ब्लेम कर रही है। मतलब एक तरह से डबल स्टैंडर्ड। और साथ ही एक बात और, अमेरिका बोलता है कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, वो नहीं लेंगे तो वो हमारे साथ मतलब अच्छा व्यवहार करेगा, हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, मतलब इतने हाई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो देखो क्या सेंस बनाती है बातें। जब पता करो तो यह पता चलता है अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम और काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। और कुछ समय पहले जब ट्रम्प से ये बोला गया कि भाई हम भी तो रशिया से ये सामान खरीदते हैं ना, तो ट्रम्प का जवाब था मेरे को पता ही नहीं है। Redress, yes, ma'am. Thank you, Mr. President. Thank you. India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. मतलब उसको पता ही नहीं है भाई, वो खुद रशिया से सामान ले रहे हैं, पर नहीं कोई दूसरा ले रहा है तो उस पर ब्लेम डाल दो। देखो, इसके भी और रीजन है, सिर्फ यूक्रेन वाला रीजन तो एक बहाना है। इसका एक रीजन ये भी है कि अमेरिका चाहता है वो इंडिया के मार्केट, एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट दोनों में अपना कदम रखे। लेकिन इंडिया में पहले से ही हमारी खुद की कंपनियां हैं जो वो पहले से ही पूरे देश में फैली हुई है, तो हम बाहर की कंपनियों को लाके बिना बात के अपने ही देश की कंपनियों का नुकसान क्यों करें? तो इस बात से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। और सेकंड रीज़न ये है कि हम ब्रिक्स में, जो कि एक संगठन है जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, आई थिंक और भी काफ़ी सारे देश हैं, उसमें हमारा रोल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और अभी ब्रिक्स करेंसी भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि बोल सकते हो अगर हम ट्रेड करते हैं ब्रिक्स नेशन से तो हम उस ब्रिक्स करेंसी का यूज़ करेंगे, और उस वजह से जो यूएस डॉलर है उसकी थोड़ी बोल सकते हो ग्लोबल वाइज पावर कम हो जाएगी, और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके करेंसी की पावर कम हो। अब बात करते हैं इस टैरिफ का इंडिया पे क्या असर होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया के एक्सपोर्ट में 40 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है और हमारा जीडीपी 1% तक घट सकता है। लेकिन देखो, देश का स्वाभिमान भी कुछ होता है, और ये तो
मतलब कन्फर्म नहीं है कि वाकई में 1% जीडीपी हमारी घट सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो देखते हैं एक्सपर्ट की बातें सच होती है या नहीं। और उसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, जिसमें जेम्स और ज्वेलरी वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंडिया से जो ज्वेलरीज एक्सपोर्ट होती है उसमें से 30% सिर्फ अमेरिका में जाती है, मतलब बाकी के 70% पूरी दुनिया में और सिर्फ 30% अमेरिका में। तो देखो ये ट्रेड वॉर्स तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सेक्टर है जहाँ पे अमेरिका और इंडिया के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध बोल सकते हो, जैसे मिलिट्री वाले में, क्योंकि काफ़ी सारे मिशंस ऐसे हैं जो यूएसए मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री एक साथ कर रही है। मतलब जैसे कि फाइटर जेट के जो इंजन्स है वो डेवलप होना, वो इंडिया में डेवलप होने वाले हैं। आई थिंक 10 साल की डील है ये कुछ। और यूएस की सोल्जर्स और इंडिया के सोल्जर्स जो बोल सकते हो ट्रेनिंग होती है, कंबाइंड ट्रेनिंग, जिसमें दोनों देशों की सेना आपस में मिलकर ट्रेनिंग करती है, वो भी इंडिया में ही होने वाली है। तो मतलब ये मिलिट्री वाली चीज़ें ये तो बिल्कुल अलग है। देखो ये टैरिफ के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर ये मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर टैरिफ के साथ कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो बिगड़ने दो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। और देखा जाए तो हम मतलब यूएसए से इंपोर्ट की जगह काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे जितना लॉस हो या ना हो, लेकिन अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेते तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होएगा, क्योंकि काफ़ी सारे देश हैं जो डायरेक्टली रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें ट्रम्प पापा की बात माननी होती है। देखो इसमें हमारा भी प्रॉफिट है, रशिया का भी प्रॉफिट है, और सिंपल सी बात है रशिया हर सिचुएशन में हमारे साथ रहे, भले ही उसका प्रॉफिट हो या ना हो ये हमको नहीं पता, लेकिन हमने जितना भी देखा है रशिया हमेशा इंडिया के साथ रहता है। और अब ऐसे सिचुएशन में हम अपने पैर पीछे कर ले इस डर से कि भाई ट्रम्प हम पे 25% टैरिफ लगा देगा, तो ये तो कायरता हो गई। तो चलो अब इस टैरिफ के ऊपर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो कि इंडिया ने दिया तो उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या अब इंडिया चुप बैठने वाला है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में क्लियर कहा, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया ने कहा कि ये टैरिफ अनफेयर है और हम रिटेलिटरी टैरिफ लगा सकते हैं, मतलब बोल सकते हो अमेरिका पर भी रिस्पॉन्स में और भी ज़्यादा टैरिफ लगा देना। लेकिन अभी इंडिया का फोकस है नेगोशिएशन पे। मार्च 2025 से इंडिया और यूएसए एक बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि BTA पर काम कर रहे हैं और सितंबर या अक्टूबर 2025 तक एक डील हो सकती है। इंडिया ने ऑफर किया है कि हम 55% यूएसए इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर में इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। अब थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल मसाले पे बात करते हैं। ट्रंप ने इंडिया के रशिया के साथ ब्रिक्स मेंबरशिप को भी टारगेट किया और इसे एंटी अमेरिकन एक्ट बताया, लेकिन इंडिया ने क्लियर किया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं छोड़ेंगे। रशिया के साथ हमारा ट्रेड 2024-25 में $68.7 बिलियन का था और ये हमारे एनर्जी नीड्स के लिए जरूरी है। और इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा यूरोप का रशिया के साथ ट्रेड $67.5 बिलियन था 2024 में, तो सिर्फ हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेक इन इंडिया पर जोर दिया और सिटीजन्स को लोकल आइटम खरीदने के लिए कहा। और ये मैसेज है यूएसए को कि इंडिया अपने आप पर ही डिपेंड करेगा। अब हम हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि इंडिया और यूएसए के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, जैसे नासा और इसरो का निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट। तो ये ट्रेड वॉर एक कॉम्प्लेक्स गेम है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि पॉलिटिक्स के लिए भी। तो अब आगे क्या? इंडिया और यूएसए के ट्रेड नेगोशिएटर्स 25 अगस्त को फिर मिलेंगे। गोल है
एक फेयर एंड बैलेंस्ड डील हो। अगर यह हो गया तो शायद टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इंडिया के पास काफ़ी ऑप्शन है, जैसे चाइना, EU या UK। हम इन देशों के साथ अपनी ट्रेड और बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने ऑलरेडी UK के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और यह दिखाता है कि हम अपने टर्म्स पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड पर आते हैं और एक ऐसी बात जो कि मैं ज़्यादातर वीडियोस में नहीं करता लेकिन आज करना चाहूँगा, और वो है कि हमारे देश में जो विपक्षी पार्टीज है वो इतनी नासमझ क्यों है। वैसे मैं देश की पॉलिटिक्स की बातें वीडियोस में नहीं करता, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स में ये है कि लोग यहाँ के सिर्फ उन्हीं को वोट देते हैं जिनको वोट उनके मम्मी पापा देते आए हैं या फिर उनके दादा दादी देते आए हैं। बस वो भी जाएंगे उन्हीं को वोट दे के आ जाएंगे, कुछ नहीं देखते कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करता, क्योंकि सिर्फ ये एक बहस खड़ी करते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के जो जितनी भी विपक्षी पार्टी है एक नंबर की सन की है। आपने देखा ही होगा राहुल गांधी, मतलब कोई बाहर का बंदा आता है जो बोलता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो रही है या फिर इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, और राहुल गांधी ने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। वो जा रहे हैं न्यूज़ में जाके बोल रहे हैं हाँ भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड हो रही है, ये हो रही है। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो आप उस देश की बुराई कर रहे हो। काफ़ी सारे कांग्रेस के ऐसे नेता भी हैं जो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने मना कर दिया कि नहीं भाई कोई बाहर का आगे बोल रहा है तो उससे हमारी इकोनॉमी डेड नहीं हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and... Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. ट्रम्प का ये कहना कि भारत और उसकी इकोनॉमी डेड है एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए, वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं। लेकिन राहुल गांधी खुद जो कि कांग्रेस के एक लीडर है, मतलब उनको जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो एक विपक्षी पार्टी के लीडर है। तो अगर वो खुद को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे फिर तो कभी नहीं जीत पाओगे। हमारे देश में यार एक अच्छी विपक्षी पार्टी तो होनी चाहिए जो कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करे जो वाकई में करने लायक है। ओके, तो अब वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, इंडिया वर्सेस USA ट्रेड वॉर। तो सिंपल सी बात है, हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं होने वाला है इस ट्रेड वॉर में। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा लेकिन हम उसको कवर अप कर सकते हैं अदर कंट्री के साथ अपनी ट्रेड बढ़ा के। और कुछ भी हो जाए, इंडिया रशिया से ऑयल लेना नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो एक ज़रूरत है हमारी, और देश पहले। कोई बाहर का बंदा हमें नहीं बताएगा कि देश कैसे चलाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटे और आसान तरीके से बताने की कोशिश की मैंने। तो आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी मोर वीडियोस के लिए, और एक लाइक करना ताकि राहुल गांधी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।